हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें पूछा है इसने, तो आप लोगों को मैंने एक टेबल सिखाई थी। उस टेबल में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है तो उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको मान निकालना है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस और 10 स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 30 का मान आपको पता है 1/√3, और इसका जब स्क्वायर करेंगे हम 1/√3 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3 और ये 1 प्लस 1/3। तो 3 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है, ये जाएगा ऊपर 2 × 3 और 4 × √3। ये समझ पाए आप। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ से, एक मिनट में आप इसको इरेज कर देता हूँ। तो ठीक है, अपॉन, तो ये √3 आ गया था। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये आपका आ गया √3/2। और ये वैल्यू किसकी होती है ये आपको पता ही होगा। ये वैल्यू होती है, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू जो होगी वो आपको पता ही है, sin 60 √3/2। तो यही इसका आंसर है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू भी होती है कितनी, 1/√2। तो आपका जो आंसर है √3/2 होगा। तो इसका मतलब यह है ये ऑप्शन ठीक है, करेक्ट। जो पूछा है ना कि इसमें से कौन सा ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से 1 जो है वो ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको निकालेंगे। तो इसको करने के लिए 1 - 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होगी, 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। सेम 1 + 1 तो 0/2, तो 0/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी या कैन नॉट बी डिटरमाइंड 1। और sin 45 की वैल्यू आपको पता ही है कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√2। तो इसमें से आंसर आपका जो है वो डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 2a = 2 sin a is true when a बराबर, ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू कब, यानी सेकंड का। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है साइन का, कि sin 2a = होता है 2 sin a cos a। नहीं पता है तो ये वैल्यू होती है sin 2a की वैल्यू ये होती है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं पता तो आपको बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा, और आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो इस पर पूरा डिस्कशन है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या कहा है इसने कि sin 2a = क्या दे रखा है, 2 sin a। तो इसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ से ली है, तो इसको हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगी 2 sin a cos a = 2 sin a। sin a से sin a कट गया और 2 से 2 कट गया, तो cos a = कितना आ गया, 1। और cos में a की वैल्यू कितनी है, cos a = 1 कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है। तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ, 0। तो a में 0 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे आपको पता ही है ये किसकी वैल्यू है, 0 की। ठीक है, cos जो cos 0 होता है उसकी वैल्यू 1 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो समझ पाए।
इसी तरीके से सेकंड को देखिए, इसके जो फोर्थ पार्ट है इसको देखते हैं। इसमें पूछा है 2 10 और 10 30 की वैल्यू आपको पता ही है, 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, देखिए 10 स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, समझ पाए। तो ये कितना होगा 2/√3, जब मैं एलसीएम लिया 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2/3। इसको कैसे लिखेंगे, ये चला जाएगा ऊपर और ये 2 जाएगा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई √3, 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, और √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, तो ये वैल्यू आ गई √3। तो √3 इसमें से किस किस की वैल्यू होती है, कोस्ट 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, कोस्ट 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी √3। तो यही आपका आंसर है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/√2। तो जो इसका ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। समझ पाए आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ 10a प्लस b √3 एंड 10a माइनस 1/√3, और ये वैल्यू जो है ना a प्लस b की जो वैल्यू है वो किस किस के है इक्वल है, 0 से 90 डिग्री के इक्वल है, और b जो है वो स्मॉल है, या a b बड़ा है, किससे बड़ा है b से। तो इसमें a और b की वैल्यू आपको बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से लेना है 10 a प्लस b बराबर, और रूट में 10 आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, 10 में √3 की वैल्यू होती है 10 60 की। फर्स्ट कंडीशन, तो a प्लस बी आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपका 60। सेम यहाँ से लोगे आप 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 10 30 की, ठीक है, ये 10 30 की वैल्यू होती है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 30 आ गया, 10 से 10 कट जाएगा। तो आपके पास में दो इक्वेशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 30। कोई डाउट, इनको ऐड कर देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2a, और 2a बराबर कितना आ जाएगा 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45, और a प्लस बी कितना है, आपको ये भी पता है कि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है आपका 60, और a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, b इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो b बराबर आपका जो वैल्यू आई है, b बराबर वो आई है 15, और a बराबर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 45, और आपको ये भी पता है कि ये वैल्यू बड़ी है, कि 45 बड़ा है, किससे बड़ा है 15 से बड़ा है। तो सारी इक्वेशन आपकी फुलफिल हो रही है और आपकी जो वैल्यू है वे निकल के आपकी आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें बताना है बस आपको, तो साइन a प्लस बी और साइन a प्लस, क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो इसमें सिंपल आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले में लेते हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो कैसे फॉल्स है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट साइन a बराबर, अगर मैं a बराबर 60 और b बराबर ले लेता हूँ 30, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा, बस इनकी वैल्यू पुट कर दे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में, और साइन a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा साइन कितना, ये साइन हो जाएगा आपका 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। राइट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये 3/2 और ये 1/2,
तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, √3+1/2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? क्या 1 और √3+1/2 इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले वाला है जो ये आपका फेल हो गया, यानी ये फॉल्स है, आपका गलत है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ये यानी आपका ये कंप्लीट है। सेकंड कंडीशन लेंगे तो ये कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज 0 टू, ये देखो ये क्वेश्चन में भी आपको जो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जिसमें वैल्यू निकली हुई है आपकी किसकी, साइन 30 की, साइन 0 की, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। ये तो आपको पता ही होता है होगा। जैसे मैं आपसे बात कर साइन 0, ये है सेकंड, साइन 0, साइन 30, साइन 60, सॉरी 45 आएगा, फिर साइन 60, साइन 90। तो आप चेक कर पाओगे, क्या चेक कर पाओगे कि साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसे मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5। ठीक है, इसकी ये कितना होता है, ये आपका होता है साइन 30 0. साइन 45 होता है आपका 1/√2, और ये हो जाएगा आपका कितना 0.7 अप्रोक्स है, बिल्कुल ये अप्रोक्स है। समझ पाए मेरी बात? इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होती है आपकी 0.87, ये भी अप्रोक्स है। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1। तो आप देखोगे जो साइन 0 है, जो साइन 0 है इसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 से वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। तो आप देखोगे ये वैल्यू आपकी ट्रू है। कैसी है, द वैल्यू ऑफ द साइन एंड, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रू। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। थर्ड को लेते हैं, थर्ड वाले में क्या है, द वैल्यू ऑफ द कोस इंक्रीज एज 0 टू इंक्रीज, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सेम यही चीजें अप्लाई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल अपोजिट होती है। कोस की जो वैल्यू होती है बिल्कुल अपोजिट होती है। आपको पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। मैं साइन 0 1 है, साइन 30 बराबर होता है √3/2, यानी ये घटते फॉर्म में चलती है। कैसे फॉर्म में चलेगी, घटते हुए में। तो जब ये घटते हुए फॉर्म में चलेगी, ठीक है, यानी ये किस फॉर्म में चलेंगी, और जब ये डिक्रीजिंग फॉर्म में चलेगी तो ये क्या होगी, ये फॉल्स होगी। ठीक है, ये कह रहा है ना द वैल्यू ऑफ द कोस 30 इंक्रीज एज 0, तो जब थीटा इंक्रीज होगा तो जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होती है, तो ये कैसा है, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट है आपका साइन 30 कोस 30 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, बिल्कुल ये भी फॉल्स है। किस एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है, ये केवल एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है जिसमें थीटा बराबर होता है 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री होगा, तो जब ये 45 डिग्री होता है तभी ये वैल्यू है, क्योंकि दोनों फॉर्म में इसकी वैल्यू √2 होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, एक 1/√2 होती है, तो बस इसी फॉर्म में ये क्या है, ये इस साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, और किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है, ये लेते हैं। ये कह रहा है कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a to 0। ठीक है, तो इसमें क्या ये भी ट्रू है, कैसा है, ये ट्रू है। कैसे ट्रू है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये ट्रू है, तो हमें लेना है क्या, कोट a बराबर 1/0। तो 1/0 को आप क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। समझ पाए मेरी बात को? तो इसमें कोट a इज नॉट डिफाइंड फॉर, तो क्वेश्चन बस इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़, बहुत एफर्ट्स लगता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है।